हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, एक तरफ एक आदमी जिसके हाथ पाँव सब ठीक हो और वो सारा दिन लेटा हो बैठा हो फिर भी वह कुछ काम नहीं कर पाता और कहता है मेरी किस्मत ख़राब है और भगवान को दोष देता रहता है। ऐसे ही दूसरी तरफ ऐसे इंसान भी होते हैं जो बहुत कुछ कर लेते हैं और वैसे ही एक तरफ काबिल तारीफ़ इंसान है स्टीफन हॉकिंस, जो अपंग होने के बाद भी ऐसे ऐसे काम कर पाए जो वो करना चाहते थे और ऐसी उपलब्धि हासिल की जो एक सामान्य इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकता था। इन्होंने यह सारे काम इसलिए कर लिए क्योंकि इन्होंने हज़ार बहाने नहीं बनाए बल्कि एक लक्ष्य रखा और उसे पूरा किया। आज मैं आपको एक महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 में हुआ था। वह बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, पर उसके बावजूद भी उनकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी थी और उनके पिता फ्रैंक हॉकिन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च का काम करते थे और उनकी माता इसेबल हॉकिन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेक्रेटरी थी। स्टीफन हॉकिंस बचपन से ही बहुत तेज थे और उनके पिता उन्हें बेस्ट एजुकेशन दिलाना चाहते थे, पर उनके पास पैसे नहीं थे, तो वे चाहते थे कि स्कॉलरशिप पास करके उस समय के बेस्ट स्कूल वेस्टमिनिस्टर स्कूल में एडमिशन ले। पर स्कॉलरशिप टेस्ट के एक दिन पहले ही वो बीमार हो गए, तो वह एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाए। तो उनका एडमिशन स्टेबेंस स्कूल में हुआ, जहां उन्होंने जम के पढ़ाई की और उसी की वजह से बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनके एडमिशन हुआ, जहां उन्होंने फिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी पढ़ना शुरू किया। 1963 में उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अपने 21वें जन्मदिन के बाद ही उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई और जब डॉक्टर ने उनको ब्लड टेस्ट करने के बाद बताया उनको एक बीमारी है ALS एमोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसमें धीरे धीरे ब्रेन, हार्ट, सेक्स, डाइजेशन के अलावा बाकी सारी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। जब स्टीफन डिस्चार्ज हुए तो बहुत परेशान, नर्वस थे और सोच रहे थे अब क्या करूँगा, क्या होगा मेरे सपनों का। लेकिन फिर उन्होंने सोचा मैं अब जितने टाइम हो उतने में अपना ड्रीम पूरा करूँगा और क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे पूरी दुनिया की हेल्प हो। बस तब से उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे जो एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, शादी की, 3 बच्चे हुए उनके, एंड द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम बुक लिखी और भी बहुत चीज़ों पर बुक लिखी। और दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और इलाज करने के बाद वह चल फिर या बोल कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब भी स्टीफन हॉकिंस ने हार नहीं मानी और सिर्फ क्लिक करके मशीन में सेंटेंस कंपोज करते और टेक्स्ट टू स्पीच प्रोग्राम उसे आर्टिफिशियल स्पीच में कन्वर्ट कर देता। और एक टाइम बाद उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो क्लिक भी नहीं कर सकते थे। उस समय उनकी एक चिक मसल काम कर रही थी, जिस चिक मसल के सारे वो सेंटेंस कंपोज करते थे। टेक्स्ट टू स्पीच प्रोग्राम उसे आर्टिफिशियल स्पीच में कन्वर्ट कर देता था और अपना बाकी का जीवन उन्होंने ऐसे ही बिताया और बहुत से इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और इसी तरह साइंस की। तो दोस्तों, हमारे जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां हैं, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें बल्कि उसका डट के सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना।